हेलो बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज एक और लेक्चर है रिगार्डिंग टू केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग केमिकल बॉन्डिंग में अब तक मैंने आपको कहा बॉन्ड क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, एग्जाम्पल्स, आयनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड क्या है, उसकी एग्जाम्पल्स, what are the factors which favors these such type of bonds। फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उसकी एग्जांपल्स, फिर उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड, उसके टाइप्स। अब इसमें उसके बाद अब मेटेलिक बॉन्ड भी आएगा, फिर वीक फोर्सेस। और उससे पहले मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताना चाहूँगा। हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन को समझने के लिए पहले मैं आपको कहूँगा, अगर मैं एक अगर मैं यहाँ पे इसमें बेटा लूँ, पेंट के 3 डब्बे में लूँ, ये वाइट कलर का पेंट है, ये तीनों के तीनों जो डिब्बे हैं उनका कलर जो है वो वाइट है। और यहाँ से मैं एक और ले रहा हूँ, वो वाइट कलर है, ये रेड कलर है, रेड कलर। तो ये तीन जो मैंने आपको कहा कि ये जो इसमें रेड कलर का पेंट है, इसमें बेटा वाइट कलर का पेंट है, इसमें वाइट कलर का पेंट है। जब इनको मैं मिक्स करूंगा इस 3:1 रेशो में, 3:1 रेशो में मैं इनको कंबाइन करूंगा और इनको प्रॉपरली अच्छी तरह इनको मैं शेक करूंगा, किसी लकड़ी के टुकड़े से मैं उनको शेक करूंगा। और वहां से जो अगर मैं इन 4 डिब्बों को आपस में मिलाऊंगा एक बड़े डिब्बे में, मान के चलिए ये 1 लीटर का डिब्बा है, ये भी 1 लीटर, ये भी 1 लीटर और ये भी 1 लीटर। मैंने अब 4 लीटर का डिब्बा लिया, तो इनको मैं मिक्स करूंगा। जब मैं इनको मिक्स कर रहा हूं तो वहां से बेटा निकलता है पिंक कलर। वहां से क्या बनता है, वहां से बनता है पिंक कलर। तो अब न वाइट वाइट रह गया, न रेड रह गया। अब ये कोई और ही कलर बन गया जिसको हम क्या कहते हैं, पिंक कलर। जिसको हम क्या कहते हैं, पिंक कलर। अब ये न वाइट वाइट रहा, न रेड रेड रहा। अब ये बन गया कौन सा कलर, पिंक कलर। अब इस पिंक कलर को मैं दीवारों पे अगर हम इसको पेंट करेंगे तो हर जगह हमें क्या दिखेगी, यूनिफॉर्मिटी। हर जगह हमें क्या दिखेगी बेटा, एक समान। ये हो जाएगा पेंट, ठीक है कि नहीं है। तो इसका मतलब इसमें हर जगह आप देख रहे हो यही कलर है, जो ये बन गया पिंक कलर, यही कलर है बेटा, ठीक है ना। मगर अगर इससे पहले मैं इनको अलग अलग अगर लेता, अगर मैं इस तरह करता, पहले व्हाइट कलर करता इस तरह, फिर उसके बाद विदाउट एनी शेकिंग इसको रेड कलर के साथ में रेड कलर मारता, तो इसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। सेम केस जो हमने पढ़ा है अब तक, जो मैंने कहा भी है प्रीवियस लेक्चर्स में, हमने पढ़ा है कि हमारे पास एस ऑर्बिटल्स है, पी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल है, एफ ऑर्बिटल है। एस की शेप जो होती है वो स्फेरिकल होती है, पी की शेप जो होती है वो डम्बल शेप होती है, डी की शेप जो होती है वो डबल डम्बल होती है। और ये जो एफ होता है ये कॉम्प्लिकेटेड इसका स्ट्रक्चर है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एस ऑर्बिटल भी है, पी ऑर्बिटल भी है, डी ऑर्बिटल भी है, एफ ऑर्बिटल भी है। एफ में अकोमोडेट होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स,
P में अकोमोडेट मैक्सिमम होते हैं 6, D में मैक्सिमम होते हैं 10, F में मैक्सिमम होते हैं 14। 14 से कम आ सकते हैं, D से कम 10 से कम आ सकते हैं, 6 से कम आ सकते हैं, मगर इससे ज्यादा नहीं आ सकते हैं। ठीक है कि नहीं है? तो इसका मतलब अब यहाँ पर हम देखेंगे, जो मैंने आपको कहा कि कलर को हम मिक्स कर रहे हैं, तो वहां पे एक समान कलर बनता है। जो पिंक कलर है वो अगर हम दीवारों को करेंगे तो एक लुक, ब्यूटीफुल लुक आएगा। मगर अगर हम ऐसे करेंगे, पहले व्हाइट करेंगे फिर रेड करेंगे, ये अजीब माहौल होगा इसमें। ठीक है कि नहीं है? यूनिफॉर्मिटी कलर कहीं पे नहीं होगी। सेम केस इसमें जो ऑर्बिटल्स होते हैं, चाहे वो s ऑर्बिटल हो, चाहे वो p ऑर्बिटल हो, चाहे वो d ऑर्बिटल हो, चाहे वो f ऑर्बिटल हो, ये भी आपको पता है s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, p में 6 है, d में 10 है, f में 14 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये है कि इसमें क्या होता है, जो ये s होता है इसकी स्फेरिकल शेप होती है, जो ये p होता है इसकी क्या होती है यूजुअली, ये क्या कहते हैं इसको, डम्बल शेप होती है। ठीक है ना? तो सेम केस इसमें भी बेटा होता है ये कि ऑर्बिटल्स जो आपस में वो इस तरह से, वो इस प्रकार से आपस में जुड़ते हैं, इस तरह आपस में वो मिंगल हो जाते हैं, वो एक ऐसी शेप देते हैं मॉलिक्यूल को जहां पे वो मॉलिक्यूल जो है वो स्टेबल होता है। उस कंडीशन में उसकी बॉन्ड लेंथ बराबर होती है। ठीक है कि नहीं है? ये इसी तरह है कि अगर एक स्लैब हमने डालनी है, तो अगर एक पिलर हम कमजोर रखेंगे, दूसरा मजबूत रखेंगे, तीसरा इंटरमीडिएट रखेगा, तो ये स्लैब जो है वो स्टेबल नहीं होगी, कभी भी भूचाल आ सकता है, गिर सकती है, इसमें अनस्टेबिलिटी है। इसीलिए जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपस में मिंगल हो जाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाइब्रिडाइजेशन इज अ प्रोसेस, hybridization is a process hybridization is a process during which during which, इसमें क्या होता है, during which atomic orbitals atomic orbitals intermingle intermingle or intermix with each other to form to form to form new orbitals to form new orbitals known as known as hybrid orbitals known as hybrid orbitals. Or in hybrid orbitals are having these hybrid orbitals are having same energies, शेप। ठीक है बेटा कि नहीं? साइज। ये देखिए, तो इसमें भी जिस तरह हमने पेंट को मिक्स किया रेड को व्हाइट के साथ, वहां से पिंक कलर बन गया, इसी तरह जो ऑर्बिटल्स होते हैं स्टेबिलिटी के लिए वो क्या करते हैं, मिंगल हो जाते हैं और नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं, जिन नए ऑर्बिटलों को हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। उन हाइब्रिड ऑर्बिटलों की एनर्जी भी सेम होती है, शेप भी सेम होती है और ये साइज भी सेम होता है, उनको हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बहुत सारे टाइप्स हैं। हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन के बहुत सारे टाइप्स हैं। sp हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है और d2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है बेटा कि नहीं है? ये फिफ्थ आ गया। सिक्स्थ sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो ये टाइप्स है हाइब्रिडाइजेशन। इसका मैंने आपको कहा कि s की शेप स्फेरिकल होती है, p की शेप क्या होती है बेटा, डम्बल होती है। तो इसका मतलब इसमें s और p का कॉम्बिनेशन हुआ है।
इसमें S और P2 का कॉम्बिनेशन हुआ है, इसमें S और P3 आ गए हैं, इसमें sp3 और D आ गए हैं, इसमें sp3d2 आ गए हैं, इसमें sp3d3 आ गए हैं। क्योंकि हमें पता है S खाली S ही है, P जो है इसमें बेटा px है, py है, pz है। इसी तरह बेटा D है तो यानी इसमें px है, py है, pz है। इसी तरह D में आपको पता है इसमें बेटा dxy है, dyz है, dzx है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, dz स्क्वायर है। तो यानी ये दो में डिवाइड हुआ है, Eg और T2G में। अब वो बात की बात है। तो यहाँ पे मुझे हमने देखा कि sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 और d2 sp3, sp3d3 hybridizations है, इतने टाइप्स है। So hybridization is a process during which atomic orbitals mingle with each other to form new orbitals known as hybrid orbitals, and those hybrid orbitals are having same energies, same shape and same size. देखेंगे अब इसका मतलब अगर एक S आ गया, जिस तरह हमने पेंट को मिलाया और यहां से आ गया P, P की शेप क्या होती है? P की शेप होती है बेटा डम्बल शेप। S आ गया तो जब ये इनकी हाइब्रिडाइजेशन होती है तो वहां से बेटा बनता है ये एक बड़ा लोब और एक छोटा लोब। तो इसको बेटा हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इसको हम क्या कहते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो इनकी बेटा साइज क्या है? इनका सेम साइज है, सेम साइज है, शेप सेम है, एनर्जीज सेम है, सेम एनर्जीज है। तो इनको बेटा क्या गए? ये एक समान बन गए। जब इनकी मिक्सिंग हो गई तो मिक्सिंग इसलिए हो गई ताकि मॉलिक्यूल जो है वो स्टेबल बन जाए, उनकी बॉन्ड एनर्जीज जो है वो लगभग एक समान रह जाए। कि जो मैंने पिलर के बारे में कहा कि अगर हम किसी मकान को बनाएंगे, अगर उसमें एक की स्ट्रेंथ ज्यादा रखेंगे पिलर की, दूसरे को मटेरियल कम डालेंगे, तो ये मकान कभी भी ढह सकता है। ठीक है कि नहीं है? तो उसको स्टेबिलिटी के लिए हमें हर जगह एक समान मटेरियल देना है। तो इसी तरह यहाँ पर भी जब आप देखेंगे क्यों ये होती है। अब sp मतलब इसका मतलब ये हो गया है कि जहां पे एक s और एक p मिंगल हो जाएगा तो उस हाइब्रिडाइजेशन को क्या कहते हैं बेटा? sp। तो sp में कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं? हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड? हाउ मेनी hybrid orbitals are formed? How many hybrid orbitals are formed? कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रहे हैं इसमें? इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बेटा बन रहे हैं दो। इसमें दो बन रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे बेटा अब लूंगा इसके बाद दूसरा, अगर sp2 की मैं बात करूंगा तो इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या लेना है? एक s और कितने लेने हैं? दो p लेने हैं। तो जब वो मिक्स हो जाएंगे यानी एक s और दो p, चाहे px हो, चाहे py हो या pz हो, ठीक है कि नहीं है? तो ये क्या, जब ये मिंगल हो जाएंगे तो मुझे बताइए यहाँ पे कितने ऑर्बिटल्स बनेंगे? यहाँ पे बेटा बनेंगे तीन, एक, दो और कितने बन गए बेटा? तीन ऑर्बिटल्स बन गए। ठीक है कि नहीं है? तो इनकी शेप क्या है? सेम है, सेम एनर्जी, सेम शेप, सेम साइज। ठीक। तो इसका मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? एक s और दो p आपस में मिंगल होते हैं तो कितने ऑर्बिटल्स बनते हैं? तीन ऑर्बिटल्स बनते हैं, जो मैंने अभी कहा, एक बड़ा लोब और छोटा लोब। तो ये आ गया। ठीक है कि नहीं है? ठीक। इसी तरह अगर एक एक करके मैं बताऊंगा, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो इसमें बेटा क्या होता है? एक s और कितने p आ रहे हैं इसमें? इसमें एक px आ रहा है, एक py आ रहा है, एक pz आ रहा है।
तो जब ये आपस में मिंगल हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, तो वहां से क्या बनेगा, यहां में इसमें बनेगा बेटा कितने ऑर्बिटल्स बनेंगे, एक एस एक। तो इसका मतलब ये जब मिक्स हो जाएंगे, न ये ऐसा रहेगा न ये ऐसा रहेगा, ये ऐसे बनेंगे, एक समान बनेंगे। तो कितने ऑर्बिटल्स बन गए, चार ऑर्बिटल्स बन गए। तो जब चार ऑर्बिटल्स बन गए तो क्या बन गए, 4sp3, 4sp3। तो जब हमने एक s और एक p को लिया तो वहां पे क्या बन गए, क्योंकि ना s s रह गया ना p p रह गया, ये इस तरह बन गए। तो इसको बेटा कितने कितने 2sp, कितने sp बन गए, इसमें 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए। जब हमने एक s और 2p को आपस में मिलाया तो वहां से क्या बन गया, वहां से बन गए कितने ऑर्बिटल्स बन गए, वहां पे 3 बन गए। तो कितने आ गए बेटा उसमें, ये बन गए बेटा 1 2 3, तो कितने 3sp2, 3sp2। इसी तरह जब sp3d होगा तो उसमें पार्टिसिपेट कौन ऑर्बिटल करेगा, d ऑर्बिटल। फिर इसी तरह d2sp3, उसमें कौन पार्ट, आगे चलकर देखेंगे d2sp3, जहां पे एक और आएगा जिसको sp3d3 कहते हैं, वो भी आता है, ठीक है। अब देखेंगे, जब मैंने कहा कि अब sp हमने देखा, sp2 देखा और ये sp3, तो अगर आपसे कोई कहेगा व्हाट इज sp हाइब्रिडाइजेशन, तो sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, sp इन sp हाइब्रिडाइजेशन, in sp hybridization, in sp hybridization, in sp hybridization, 1s and 1p orbital, 1p orbital intermingle or intermix with each other, intermix with each other, intermix with each other to form, to form how many sp orbitals, to form 2 sp orbitals, and these 2 sp orbitals and these 2 sp orbitals are having same energies, shape and size, shape and size same। इसी तरह in sp2 hybridization, यहाँ पे 1s and 2p orbitals mingle with each other to form 3 sp2 hybrid orbitals, 3 बन गए इसमें। In sp3 hybridization, 1s and 3p orbitals intermingle or intermix with each other to form 4 sp3 hybrid orbitals, sp3 hybrid orbitals, and these sp3 hybrid orbitals are having equal shape, size and energies। ठीक है बेटा कि नहीं है, देखिएगा। अब फिलहाल तो ये आपने देखा कि जब पीट मिक्स होता है इस तरह, फिलहाल आप याद रखिए, जब ये लाया तो यहाँ पे sp बन गया, जब ये लाया बेटा आपने तो यहाँ पे sp2 बन गया, जब ऐसा लाया तो यहाँ पे बेटा sp ये बन गया। हाँ, जब ये आ गया बेटा तो इसमें ये आ गया, तो इसमें क्या बन गया, sp3। ठीक ठीक, फिलहाल ऐसे। तो ये भी याद रखिएगा बेटा, यहां पे आप याद रखिए ये कि हाँ, अब जो ये s कैरेक्टर s और p है, इसमें कितना s परसेंटेज होगी बेटा, 50%।
50% एस कैरेक्टर, और पी कैरेक्टर कितना होगा इसमें 50-50, यानी वो क्या होगा 1/2 एस कैरेक्टर 1/2 पी कैरेक्टर। ठीक, जो आपने देखा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो इसमें एस कितना आएगा 33.3%, और वो कितना आएगा 66 पॉइंट लगभग 7%, है ना। हाँ, ये आएगा इसमें, ये कैरेक्टर एस का, ये पी का। अगर अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात आएगी तो एस कैरेक्टर कितना होगा 25%, पी कैरेक्टर कितना होगा 75%, क्योंकि इसमें ये 1:3 रेशो में है। तो ये क्या आएगा 25/100, ये क्या है 75/100, ये क्या आएगा 1/4 एस कैरेक्टर, और क्या आएगा 3/4 पी कैरेक्टर। ठीक है ना, इसी तरह इसको भी कर सकते हैं बेटा। ये आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा है? यहां तक ठीक है ना फिलहाल। अब देखिएगा, हाइब्रिडाइजेशन को समझने के लिए थोड़ा बहुत अब इसको पहले समझेंगे भी, मगर ये भी आप याद रखिए, अगर आपके पास मीथेन है, आपके पास मान के चलिए बेटा है वाटर मॉलिक्यूल, ठीक, आपके पास अमोनिया है, NH3 है, ये मीथेन गैस है, ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये अमोनिया है, अमोनिया है। तो मुझे बताइए, इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन को निकालने के लिए भी हमारे पास है V+M - C+A, यहाँ पे बेटा, यानी यहाँ पे ये है H, या कोई Z से भी दिखता है ये 1/2 ऑफ V+M - C+A, ये भी याद रखिएगा। V means number of valence electrons, number of valence electrons किसके, on central metal, on central metal, या central metal तो नहीं, on central atom, central atom। M means number of monovalents, monovalent। C means cationic charge, cationic charge। A means anionic charge, anionic charge। A means, देखिए बेटा, अगर मेरे पास मीथेन है, इसको फिर समझेंगे भी हाइब्रिडाइजेशन किस तरह होती है, फिलहाल याद रखने के लिए आपको इसमें मुझे बताइए, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन कार्बन एटम, हाइब्रिडाइजेशन Z और H, 1/2 of carbon is having atomic number 6, it contains 4 electrons in its valence shell, तो 4 प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट, कितने सिंगल बॉन्ड्स इसमें है बेटा, सिंगल, मोनोवेलेंट मींस कितने सिंगल बॉन्ड्स बना रहा है, 1 2 3 4, 4 + 4, माइनस इस पे कोई चार्ज है, कोई चार्ज आपको दिख रहा है पॉजिटिव नेगेटिव, नहीं, नथिंग, जीरो, नेगेटिव चार्ज है, नो। तो ये क्या आएगा बेटा, ये आएगा Z और H, या H किसके बराबर आएगा 1/2, 4 + 4 8, 2 4 8। तो 4 का मतलब क्या हो गया बेटा, ये याद रखिएगा, जहां पे sp3 होगा इनका सम क्या होगा, एक s और 3 4, ये याद रखिएगा। जहां पे sp2 होगा इनका सम क्या है, 2 और 1 कितना हो गया 3। जहां पे sp होगा इनका सम क्या होगा बेटा 2। इसी तरह अगर आपको dsp3 है, इनका सम क्या होगा 3 4 5। अगर ऑर्डर में हम जाएंगे बेटा, इसी तरह सो ऑन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे अभी तो मैंने आपको नहीं बताया किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन होती है, क्यों किसी में sp3 होती है, क्यों किसी में sp2 होती है, क्यों किसी में sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, क्यों dsp3 होती है, d2sp3 होती है, sp3d3 होती है।
ये हम समझेंगे। फिलहाल मैंने आपको कहा कि ये अगर हम देखेंगे कैलकुलेट निकालने के लिए इसको क्या करेंगे, इसको बेटा इस तरह, ठीक है ना। अगर आप आपके पास है वाटर, वाटर मॉलिक्यूल है, तो मुझे बताइए वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके, इसका एटॉमिक नंबर क्या है बेटा, Ec इसका 26 है, एटॉमिक नंबर क्या है 8 है। तो इसमें H या Z किसके बराबर है, 1/2 ऑफ V प्लस M माइनस C प्लस A, कैटायोनिक एनायोनिक चार्ज, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट्स। तो कितने हैं इसमें वैलेंस, इलेक्ट्रॉन वैलेंस में 6, मोनोवैलेंट कितने कितने सिंगल बॉन्ड्स है 2, चार्ज है कोई नो, जीरो, कोई नेगेटिव चार्ज है नो, जीरो। ये क्या आएगा बेटा 8/2, वो क्या आएगा 4, वो क्या आ गया बेटा 4। बस, तो 4 का मतलब क्या हो गया, मैंने अभी कहा अगर sp से स्टार्ट करेंगे 1 + 1 क्या आएगा 2, अगर sp2 होगा 1 + 2 क्या आएगा 3, अगर sp3 होगा 1 + 3 क्या आएगा 4। इसी तरह मैंने कहा आपको dsp3 तो क्या आएगा dsp3 वो क्या आएगा बेटा 5, इसी तरह सोवन जो मैंने कहा। तो 4 किससे ये आ रहा है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है वाटर की, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक, ठीक कि नहीं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। तो मुझे आप बताइए अगर आपके पास अमोनिया है, NH3 है, तो अमोनिया की अभी ना मैंने शेप कहा, न बॉन्ड एंगल कहा, न स्ट्रक्चर से भी बनाए, तो मुझे बताइए अमोनिया का नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 7, वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 5 इलेक्ट्रॉन्स, हाइब्रिडाइजेशन किसके बराबर आएगी 1/2 ऑफ V 5, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट्स कितने हैं, कितने सिंगल बॉन्ड से बना रहा है 3, तो क्या आएगा 3। तो ये क्या आ गया, कोई चार्ज 0, कोई नेगेटिव चार्ज 0, ये क्या आ गया 8/2, ये क्या आ गया 4, तो क्या आ गया 4 किसके है, 4 का मतलब ये है बेटा, 4 का मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है H, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन जहां पे 4 होगा तो ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना, ठीक है बेटा कि नहीं। देखिए अब, देखिए अगर आपके पास अब होगा बेटा NH4 पॉजिटिव इस तरह होगा, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे अमोनियम आयन, इसको क्या कहेंगे अमोनियम आयन कहेंगे इसको, ठीक है ना। अमोनियम आयन है तो मुझे बताइए इसमें हाइब्रिडाइजेशन किसके बराबर आएगी 1/2 ऑफ V प्लस M माइनस C प्लस A। तो ये किसके बराबर आएगा 1/2 ऑफ V, कितने हैं इसके वैलेंस में इलेक्ट्रॉन्स 7, एटॉमिक नंबर है 5। तो कितने मोनोवैलेंट्स है इसमें, ये इस तरह है, ये इस तरह है, ये इस तरह है, तो कितने हैं 4 है। तो कितने कैटायोनिक चार्जेस है इस पे है, एक पूरा दिखा रहा है 1, प्लस एनायोनिक क्या है नेगेटिव 0 है, ये क्या आएगा 1/2 ऑफ, ये क्या आएगा 9 माइनस 1, ये क्या आएगा 1 बाई, ये क्या आएगा 8, 2 4 8, ये क्या आएगा 4, 4 का मतलब बेटा क्या हो गया है sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो मैंने कहा। तो इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, तो नोट कीजिएगा। देखिएगा अगर आपके पास बेटा है C2H, हाँ ये C2H6 है, इथेन है, इथेन है, ये पता है, ये आपको मैंने कहा है जहां पर भी सिंगल बॉन्ड्स होता है, जहां पर सिंगल बॉन्ड होता है इस तरह, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, ये वाला स्ट्रक्चर इस तरह है, इस तरह है,
ये इस तरह है बेटा। अब इस तरीके के जो स्ट्रक्चर्स आपको दिए जा रहे हैं तो आपको बताना है ये कार्बन है, हर कोई डॉट जो है वो कार्बन है। तो आप मुझे यहाँ पे बताइए ये कि यहाँ पे मुझे बताइए इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है। sp3 सिंगल बॉन्ड। जहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है उनकी शेप क्या होती है, यूजुअली टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल क्या होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स। ये क्या है sp3, ये क्या है sp3, ये क्या है sp3। अब यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड sp2 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 हाइब्रिडाइजेशन। मगर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे sp2 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 sp, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है sp3। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है उनकी शक्ल क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। उनका बॉन्ड एंगल क्या होता है बेटा 120 डिग्री। तो अब इसमें अगर देखोगे इसमें क्या है sp sp sp, इनकी शेप क्या होती है डायगोनल। बॉन्ड एंगल क्या होता है 180 डिग्री sp। तो sp इसमें है बेटा sp sp sp, मैंने 1s और 1p मिंगल हुआ है sp। अब देखेंगे वो आगे। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो sp3 sp 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 sp2 sp2। ठीक है बेटा कि नहीं, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अगर इसमें देखेंगे बेंजीन में हर कोई जो कार्बन है वो किस हाइब्रिडाइजेशन में है, sp2 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 हाइब्रिडाइजेशन में है। ठीक है बेटा कि नहीं। इसी तरह अगर इथेन है, इथेन का मतलब हो गया C2H6 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 को क्या कहते हैं बेटा, इथेन कहते हैं। इसको बेटा क्या कहते हैं, इथेन कहते हैं। तो इसमें मुझे आप बताइए ये कि इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन बेटा है। हर कोई कार्बन देखना है, इसमें हर कोई कार्बन देखना है। तो इसके लिए अगर आप यही लगाओगे H इज इक्वल टू 1/2 ऑफ V प्लस एम माइनस सी प्लस ए। फिलहाल ये दोनों तो इसमें कुछ नहीं है, जीरो के बराबर है। ठीक है ना। हम किसको देख रहे हैं यहाँ पे, हम देख रहे हैं इसमें बेटा क्या, हम क्या देख रहे हैं इसमें ऐसे है। तो इसमें हमें एक कार्बन पे देखनी है हाइब्रिडाइजेशन। तो मुझे बताइए सीधी सी बात है, यहाँ पे आप इस तरह अगर आप करोगे, मान के चलिए H इज इक्वल टू 1/2 ऑफ सर, यहाँ पे आप दोगे ये सर, ये हो गया 4 4 4 हो गया 8। आप इस तरह करोगे 4 4 8, ये हो गया सर 3 3 3 हो गए 6 6। तो ये कितना हो गया बेटा 8 10 ये 3 3 हो गए 6 और यहाँ से एक 6 7, तो क्या आएगा 8 15। ठीक है कि नहीं है। मगर आपको क्या देखना है बेटा, अगर आप इस तरह करोगे ये 3 लोगे ये 3 लोगे, फिर देखोगे मतलब यहाँ पे इस तरह लगाओगे आप, मगर आपको क्या देखनी है, आपको देखनी है हर कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, इस तरह अगर आप करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 और 8 हो गए, 8 और 6 कितना हो गया 14। वो कितना आएगा वो ये। तो आपको एक कार्बन पे देखनी है हाइब्रिडाइजेशन, ये sp3 है। तो आप क्या करोगे H इज इक्वल टू 1/2 सीधा, इसमें कितने हैं 4। तो कितनों के साथ ये अटैच है 4 4 कुछ नहीं है, तो क्या आएगा 8/2। वो क्या आएगा बेटा 4 4। तो ये आ गया 4 का मतलब हो गया बेटा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। 4 का मतलब क्या हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। देखिए अब ये भी याद रखें इसमें डिवीजन मेथड में, डिवीजन मेथड ये भी थोड़ा याद रखिए। अगर आपके पास इस तरह हो गए फॉर एग्जांपल यही NH3 है, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, NH4 पॉजिटिव है। ठीक है ना बेटा। इसी तरह SF6 है। इसी तरह बेटा आपने अभी देखा मीथेन है। तो इस डिवीजन मेथड भी एक है जिससे हम क्या हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। जहां पर भी 8 तक ये आएगा बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसको हम डिवाइड करते हैं 2 से।
इसको डिवाइड किससे करते हैं, 2 से। पहले मैं आपको समझाऊंगा। अगर 8 से बियॉन्ड होंगे, मतलब ग्रेटर देन 8 होंगे, ठीक है ना, तो उसको बेटा हम डिवाइड करते हैं 8 से। 8 से यानी नंबर ऑफ, यहाँ कहने का मतलब है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। देखेंगे इसमें कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 इसमें है, प्लस 3 हाइड्रोजन के पास 1 है, तो टोटल क्या आ गया बेटा 8। तो इसको डिवाइड किससे करेंगे, 2 से। 2 4 क्या हो गया बेटा 8। तो इसका मतलब 4 का मतलब मैंने कहा sp हो गया 2, sp2 हो गया 3, sp3 हो गया 4। तो इसका मतलब इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, फिर आपको पता है इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अब इसी तरह वाटर का देखेंगे तो इसके भी 6 2 हो गया 8, तो वो यही आएगा। अब मीथेन का देखेंगे 4 4 हो गया 8, तो ये भी आएगा। 2 4 8, तो ये भी आएगा। फिर इस अमोनियम का देखेंगे तो इसमें क्या आएंगे, 4 प्लस 4 8। मगर इसमें क्या है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जहाँ पे नेगेटिव होगा तो ऐड करना है, जहाँ पे ये, तो ये क्या आएगा बेटा, ये सॉरी 5 प्लस 4 हो गया 9। अगर इसमें एक कम करना है तो ये क्या आएगा 8 डिवाइड बाई 2, वही आएगा क्या, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। मगर अब आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 है। ऑक्सीजन में कितने हैं, 6 6, तो हो गए 12। तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा 16, तो 8 से ज्यादा आ गए। तो इसको डिवाइड किससे करेंगे, 8 2 सा 16। ठीक है बेटा कि नहीं है, 8 2 सा 16। तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन किस हाइब्रिडाइजेशन में है बेटा, ये किस में है बेटा, sp हाइब्रिडाइजेशन में। किस में है बेटा, sp हाइब्रिडाइजेशन में है। अगर SF6 आप देखोगे तो सल्फर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 16 एटॉमिक नंबर 6। तो इसका कितना है बेटा, ये 6 है। वैलेंस में कितने होते हैं, 6 इंटू 7 42 प्लस 6 कितना हो गया बेटा 48, 48 हो गया। ठीक है कि नहीं है। तो जब मैंने कहा कि बियॉन्ड 8 होगा तो इसको किससे डिवाइड करेंगे बेटा, 48 को किससे डिवाइड करेंगे, 8 6 48, 8 6 48। 6 का मतलब क्या हो गया, इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, 3 4 5 sp3d2, ये हाइब्रिडाइजेशन है। मतलब इसमें किसने पार्टिसिपेट किया, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है बेटा कि नहीं। तो ये आगे चलकर मैं इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स दूंगा, चाहे NO3 नेगेटिव है, चाहे कार्बोनेट आयन हो, चाहे सल्फेट आयन्स हो, चाहे IF7 हो, चाहे PCl5 हो, चाहे कोई भी मॉलिक्यूल हो, देखेंगे इसको। फिर इसमें बेटा अगर देखेंगे कहीं पे रिमाइंडर में कुछ आता है, अगर वो भी 8 आएगा, या उसको भी डिवाइड करेंगे किससे, 8 तक 2 से। फिर वो ये वाले क्वेश्चंस ऐड करेंगे, वो आगे चलकर देखेंगे। थोड़ा मैंने कहा, अब देखिए इसमें भी, अब ये है कि देखिए, अब पहले हम जानेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। आप कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इसके वैलेंस में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। कितने होते हैं, वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसका मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p, 4 और 2 6 हो गए। यानी इस तरह ग्राउंड स्टेट में है 1s2 2s2 2p x2 2p y0 2p z0। या इस तरह भी बेटा लिख सकते हैं यहाँ पे 1s2 2s2 2p1x 2p1y 2p z0। ठीक, ठीक है कि नहीं है। इसमें बेटा क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन निकालेंगे एक्साइटेड स्टेट में। ये कौन सा शेल है, इनरमोस्ट शेल। ये क्या आएगा 2s1 2p1x 2p1y 2p1z। और ये भी याद रखिएगा पहले, अब इसमें जाएंगे क्यों ऐसा होता है हाइब्रिडाइजेशन, ये भी पहले याद रखिएगा। अगर हम देखते हैं अल्कीनों में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, अल्कीनों में sp2 होती है, अल्काइनों में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। ये क्यों, किसी में हमें पता है डबल बॉन्ड, या आपको पता है कि जब अल्केन कन्वर्ट हो जाता है किसमें बेटा,
या अल्कीन में, फिर किस में, अगर मतलब अल्काइन में, ये क्या क्यों होता है? क्योंकि जब इसमें दो हाइड्रोजन निकालेंगे अल्कीन बनेगा, और दो हाइड्रोजन यानी टोटल दो और निकालेंगे इसमें तो अल्काइन बनेगा। अगर इसको ऐड दो हाइड्रोजन करेंगे ये वापस आएगा अल्कीन, अगर इसको दो हाइड्रोजन और ऐड करेंगे ये क्या बनेगा? अल्कीन बनेगा, ये अल्केन बनेगा। तो इसका मतलब है जहां पे अवेलेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बहुत सारी होगी, बराबर होगी, तो वहां पे सिंगल बॉन्ड बनेगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। जहां पे अवेलेबिलिटी कम होगी वहां पे चांसेस है डबल बॉन्ड बनने का, जहां पे और कम होगी वहां पे ये होगी sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। अगर हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो sp3 को कन्वर्ट कर ये यहाँ पे ऐड हाइड्रोजन करेंगे, अल्काइन को हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो वहां पे फिर वो sp से sp2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर उसको फिर अल्कीन को अल्केन में कन्वर्ट करेंगे, दो हाइड्रोजन और ऐड करेंगे, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्केन में। तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन आएगी? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जैसे कि आपका बोरान ट्राइफ्लोराइड है, ठीक है बेटा कि नहीं? बोरान ट्राइफ्लोराइड है, इसका स्ट्रक्चर बेटा इस तरह है। ये जो बोरान है इसका स्ट्रक्चर, इसके तीन मतलब इसके आ रहे हैं बेटा, ये तीन साइड से आ रहे हैं इसके, ये आ रहे हैं बेटा इस तरह, मतलब एक इस तरह आएगा, एक इस तरह आएगा, एक इस तरह आएगा, ठीक है ना? और बोरान की ये इस तरह कनेक्ट हो जाएगा। ये आगे चलकर देखेंगे बेटा इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन, ट्राइगोनल प्लेनर शेप 120 डिग्री बॉन्ड एंगल, और इसमें हाइब्रिडाइजेशन होती है sp। ये देखिए 37 का 21, बोरान का एटॉमिक नंबर क्या है? 5, बैलेंस में कितने हैं? तो 24 आ गया, ठीक है ना? मैंने कहा कि अगर 8 से बियॉन्ड होंगे तो किससे डिवाइड करना है? ये 8 से, मतलब मैंने पहले कहा आपको 8 3 24, तो ये भी आपका आ गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसमें है। तो आगे चलकर देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने बेटा ये कहा कि अब इसी को हमें जानना है कि ये जो ऑर्बिटल्स है, ये जो बेटा ये ग्राउंड स्टेट था, फिर ग्राउंड स्टेट में थोड़ा बहुत हमने एनर्जी इसको दे दी, ये एक्साइटेड हो गया, तो उसकी वजह से क्या हो गया? तो ये क्या बन गया बेटा? टेट्रावैलेंट इन नेचर। कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड्स बनाता है? 4 बॉन्ड्स। अब हम समझेंगे ये मिंगल कैसे होते हैं, फिर कैसे ऑर्बिटल्स बनते हैं, फिर कैसे शेप्स मिलती है, वो हम अगले टॉपिक में मतलब अगले लेक्चर में देखेंगे। चलिए शुक्रिया।